नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी इस तरीके का बोर्ड है, रेडीमेड बोर्ड? और यदि आपके पास में है तो आपको भी ये परेशानी का सामना करना पड़ता होगा कि ये बोर्ड अधिकतर जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। और फिर ये बोर्ड ऐसे हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं ये कि ये इन पे जो है हम 200 वाट से अधिक का लोड नहीं डाल पाते हैं। यदि हम लोड इस पर 200 वाट से ज़्यादा का डालते हैं तो ये बार बार खराब हो जाते हैं। और ये सब परेशानियों का हल मैंने जो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है ये मैं आपको सभी तरीके से बताऊंगा। और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी घर पे अपने बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है अपना चाइना का बोर्ड, रेडीमेड वाला। तो इसमें आप देखिए ये 2 एलईडी जल रही हैं, बाकी ये 2 बंद हैं। वैसे ये भी चालू है सब, लेकिन ये जो स्विच है, जहाँ तक इस स्विच की वजह से ही ये एलईडी काम नहीं कर रही है। ये देखिए, आपने देखा होगा ये अभी बीच में थोड़ी सी जली थी, ये देखिए ये जल गई। तो इन बोर्डों में क्या होता है कि ये जो बोर्ड होते हैं इनमें ये स्विच जो है बहुत ही नाजुक, समझ लो कि नाजुक होता है ये बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा भी अगर लोड ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ जाता है तो ये स्विच ख़राब हो जाते हैं। तो आज जो है मैं आपको ये रिपेयरिंग करना बताऊंगा कि किस तरह से इसको रिपेयरिंग की जाती है। और ये जो स्विच जो है किस तरह से बदले जाते हैं, या अगर हमारे स्विच बार बार जल रहे हैं, हमारे पास लोड थोड़ा ज़्यादा है, 100 वाट से ऊपर का लोड होता है, तो ये स्विच जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यदि हमारे पास लोड थोड़ा ज़्यादा है तो हमें ये स्विच हमारे काम नहीं करेंगे और बार बार ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि हम इसको जो है कैसे हम इसे जो है शॉर्ट कर देंगे, स्विच को ही शॉर्ट कर देंगे, जिससे कि बार बार का ये झमेला नहीं होगा। ये देखिए, जैसे ये देखिए ये लूज आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइट ग्लो होती है, ये देखिए इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या लूज हो गई, ये जल गए, अंदर से ख़राब हो गया ये स्विच। तो आज इसको चलिए हम खोलते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं कि हमको ये कैसे रिपेयर करना है, स्विच कैसे चेंज करना है। और अगर स्विच बार बार ख़राब होते हैं तो हम इसको एक स्विच आपको मैं डायरेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है, तो मैं आपको ये फ्यूज़ खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये होता है फ्यूज़। तो ये भी क्या है, हमारा बार बार फ्यूज़ उड़ जाता है। अगर थोड़ा लोड ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ उड़ जाता है। ये देखिए मैंने क्या किया, एक जुगाड़ का काम, ये मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पे एक ये वायर लगा दिया, एक ये वायर लगा दिया। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कहीं शॉर्ट अगर हो जाता है कनेक्शन, तो क्या होता है कि हमारा पूरा बोर्ड नहीं जलता है, या कोई भी आगे जो है वायर ख़राब नहीं होता है, खाली ये फ्यूज़ जो है ये उड़ जाएगा, ये गर्म होके जल जाता है और ये डिस्कनेक्ट हो जाती है लाइन पूरी। तो फ्यूज़ ज़रूरी है होना। और फ्यूज़ को कभी भी, जैसा मैंने ये कर रखा है वैसा कभी नहीं किया जाता है, ना ही करना चाहिए। ना मैं किसी को सलाह दूंगा कि आप जो है इस तरह से डायरेक्ट फ्यूज़ को करो। तो ये मैं खाली जानकारी दे रहा था आपको कि किस तरह से फ्यूज़ इसमें लगाया जाता है। तो फ्यूज़ मैं वापस लगा देता हूँ। अब हम इसे खोलते हैं। आप ये सब देख लोगे तो घर पे भी अपना बोर्ड आप ठीक कर लोगे। ये मेरा ये सब दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप घर पे इसको बड़े आराम से ठीक कर लोगे। ये सब चीज़ें आप एक बार देख लोगे तो ये मैंने सारे स्क्रू इसके निकाल दिए हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, इसको अलग हटाते हैं हम। अब ये है हमारा बोर्ड। अब बोर्ड में आप ये देखिए, बहुत ही नाजुक सा सब सर्किट होता है, कुछ मजबूती नहीं होती है इसमें। सब चाइना वाला आइटम है, रेडीमेड आइटम है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ज़रा सा थोड़ा सा भी लोड ज़्यादा हो जाता है तो स्विच बहुत जल्दी ख़राब होते हैं इसके।
तो अब ये देखिए कि ये स्विच लगे हुए हैं, इनको हमें बदलना होगा। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे दिखाओ जरा, ये तो ये एक ऐसा उभरा हुआ भाग है, इसको हम ऐसे दबाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे अंदर को धक्का दे देंगे। इसी तरीके से इधर पे ये देखिए, ये उभरा हुआ है, जूम करो जरा, जूम करके दिखाओ, ये आपको ये उभरा सा दिख रहा होगा, ये भाग, ये जो है यहाँ पे ये अटका रहता है, ये स्लॉट में अटका रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे, अंदर को दबाने के बाद स्विच को ऐसे नीचे दबा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ से दबा दिया है, अब ये ऐसे बाहर निकल आया, ये देखिए आप, इस तरीके से ये स्विच बाहर निकल आया है। तो जो भी हमारे स्विच खराब होंगे वो हमें सब ऐसे ही निकालना है। यहाँ पे ऐसे ये जो उभरा हुआ जो भाग है उसको यहाँ से दबाएंगे, दबाने के बाद में इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, फिर इसी तरीके से यहाँ से दबा के फिर उंगली से प्रेस कर देंगे। तो जैसे ये बाहर निकल आया वैसे ही सब बाहर निकल आएंगे, जो जो आपके स्विच खराब होंगे वो इसी तरीके से बाहर निकलेंगे। अब हमें को क्या करना है, ये कुछ भी जो है स्क्रू से कसे हुए नहीं होते हैं, इनको सबको सोल्डरिंग किया हुआ होता है। तो अब हम इसको डीसोल्ड करेंगे इसको, तो इसकी सोल्डरिंग हम निकालेंगे, तब ये हमारा स्विच जो है बाहर निकलेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, जहाँ सोल्डरिंग हो रखी है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। इसके बाद में ये हमारी जो है सोल्डरिंग आयरन ये गर्म हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसे इस तरह से डीसोल्ड करेंगे। ये देखिए आप, ये दोनों वायर मैंने ये निकाल दिए इसके, ये और ये, इसी तरीके से ये दोनों निकाल दूंगा यहाँ से। ये देखिए, तो ये आपने देखा, इस तरह से मैंने इसकी सोल्डरिंग हटा दी है। अब मैं मार्केट से यही स्विच मैं लेके आऊँगा और इसको मैं दोबारा से इसको फिट करना आपको बताऊँगा और सोल्डरिंग इसकी बताऊँगा। तो इसी तरीके से हम और भी ये स्विच निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें स्विच इस तरीके से लगाना है कि हमारे जो है ये सब नीचे की तरफ ऑन हो। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो स्विच है इसके दोनों टर्मिनल, ये देखिए आप, ये बीच वाला टर्मिनल है और ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है ये इस तरह से रहे। हमें ऐसे में नहीं लगाना है इसे, क्योंकि और भी हमको ये स्विच देखने पड़ेंगे। जैसे ये स्विच हैं, इनमें भी देखिए सेम ऐसा ही होगा, इस तरीके से दोनों ऊपर की तरफ है। तो हमको ये नीचे ऐसे ना लगा के हमें ऐसे लगाना होगा, नहीं तो फिर होगा क्या कि किसी स्विच को हम नीचे दबाएंगे तब ऑन होगा और किसी स्विच को हम ऊपर के लिए दबाएंगे तब वो ऑन होगा। इसलिए हमको इस चीज़ का ध्यान देना होता है। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये इसके स्लॉट हैं ये जो, और ये जो होता है ये इस खांचे में फंस जाते हैं, तो ये हमारे स्विच जो हैं फिर निकलते नहीं हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। सीधा सीधा इसको ऐसे दबा देंगे इस तरीके से, और वो जो है अपने आप ही ऐसी आवाज़ आएगी कट की और ये सेट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरा भी लगा देते हैं। तो दूसरा भी हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर हमारे दोनों टर्मिनल हैं और इसको जो है हम इस तरह से रख के और ऐसे दबा देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से ये हमारे स्विच लग जाएंगे। अब बारी आएगी इनकी सोल्डरिंग करने की। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे हमने तार इसके निकाले थे हमको वो याद रखना चाहिए। और अगर हम नहीं भी याद रख पाते हैं तो हमें जो है सीधा इसका जो सिद्धांत होता है उसी हिसाब से काम करना होता है। फेस या न्यूट्रल का ध्यान रखना है, कभी भी जो है आपस में फेस न्यूट्रल जुड़ ना जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पे हम गलती कर जाएंगे तो लाइन जो है फॉल्ट हो जाएगी और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले
सबसे पहले हम इसमें एक टाँका पहले लगा देंगे जिससे कि हमारे वायर को ये जल्दी से पकड़ ले, इस तरीके से। इसके बाद में अब ये हमारे पास ये एलईडी वाला ये वायर है, इसको हम लगाएंगे। देखिए आप, तो ये आप देख रहे हैं, ये रेड वाला जो वायर है ये हमारा स्विच में लगेगा इस तरीके से। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे रख के और ये हमने ये लगा दिया इसमें। अब इसी तरीके से इसके जो दूसरे टर्मिनल पर हम ये वायर लगाएंगे इस तरीके से। ये हम लगाएंगे इस पे। अभी ये नहीं पकड़ा है टाँका। अब टाँका ये पकड़ चुका है। ये देखिए, थोड़ा हम खींच के भी देख लेंगे इसको कि टाँका जो है सही आया है या नहीं। इस तरीके से देखिए, ये बिल्कुल सही टाँका लग चुका है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम यही काम हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो वायर हैं ये हमें इसमें लगाना है और ये जो दोनों वायर हैं ये हमें इसमें लगाना होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले में लगाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 2 स्विच ये जो है नए मैंने लगा के आपको दिखाए हैं और बाकी के 2 स्विच जो है मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको हर प्रकार से इसको सही करना आ जाए। और यदि आपको कभी स्विच नहीं भी मिलता है तो आप किस तरह से काम चला सकते हैं। और यदि आपके स्विच जो हैं बार बार ख़राब होते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो करना ये है, इसमें सबसे पहले तो एक वायर हम लेंगे और उसमें थोड़ी सी सोल्डरिंग लगाएंगे। उसके बाद में हम इस तरह से स्विच को जो है डायरेक्ट कर देंगे। ये दोनों इसके टर्मिनल जो है आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए आप, एक मैंने ये ऐसे लगा दिया और उसके बाद में एक मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमको ये डायरेक्ट करके फिर इस तरह से वायर काट देंगे हम। अब ये डायरेक्ट हो गया। अब इस स्विच से इसका कोई लेना देना नहीं रहा। स्विच चाहे ऑन स्थिति में हो या ऑफ में हो, अब दोबारा से हम इसके स्क्रू जो है वापस टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमने डायरेक्ट किया था ये हमारे स्विच से कोई इसका मतलब नहीं है। देखिए, और ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है, एलईडी इसमें ग्लो हो रही है। ये दोनों हमने डायरेक्ट किए थे और ये दोनों जो है हमने इससे किए थे, स्विच से। ये देखिए, ये काम कर रहा है और इसकी एलईडी ग्लो नहीं हो रही है। शायद ये एलईडी ख़राब हो गई होगी। फिर भी हम चेक करते हैं। देखिए, ये हमारा ये चालू हो गया, ये हमारा काम कर रहा है। और इसमें लगाएंगे तो ये भी काम कर रहा है। एलईडी ख़राब हो चुकी है, बाकी हमारा बोर्ड काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब तो आप बोर्ड रिपेयर करना सीख ही गए होंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो पर आप कुछ कमेंट करें, और कुछ और सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं।
और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन, जो बेल का जो आइकॉन है, बेल की घंटी है, उसको आप प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको समय समय पे मिलती रहे। मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो में बनाता हूं, तो कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।